यह बात है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की। एक छोटे से गांव में चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। लोग कहते थे कि उसके पिता राजघराने से थे, पर सच किसी को नहीं पता था। चंद्रगुप्त छोटा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वह रोज जंगल में दौड़ता, तलवारबाजी करता और सपना देखता कि एक दिन बड़ा योद्धा बनेगा। एक दिन शिकार करते करते उसकी मुलाकात हुई एक साधु से। यह साधु कोई और नहीं बल्कि चाणक्य थे, तक्षशिला के महान आचार्य, जिनका बुद्धिबल किसी भी हथियार से तेज था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में वही चिंगारी देखी जो एक साम्राज्य बनाने के लिए चाहिए थी। उन्होंने सोचा, यही वह युवक है जो नंद वंश के अत्याचार का अंत कर सकता है। नंद वंश का राजा धन नंद अत्याचारी और लोभी था। प्रजा दुखी थी और चाणक्य ने प्रण लिया था कि वह इस अन्याय का अंत करेंगे। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक योद्धा, और वह योद्धा था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसे शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति और रणनीति सब सिखाया। एक रात आचार्य ने कहा, चंद्रगुप्त, साम्राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। हम नंद को उसी के खेल में हराएंगे। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन सोचता रहा, क्या मैं इतना बड़ा सपना पूरा कर पाऊंगा? धीरे धीरे दोनों ने एक छोटी सेना तैयार की। गांवों के योद्धा, कबीलों के लोग और नंद से नफरत करने वाले सब उनके साथ जुड़ने लगे। चाणक्य ने योजना बनाई, छोटे छोटे किलों पर हमला कर नंद वंश की ताकत को कमजोर करना। आखिरकार एक बड़ा युद्ध हुआ। नंद सेना और चंद्रगुप्त की सेना आमने सामने खड़ी थी। चाणक्य ने चतुराई से नंद सेना के भोजन में जहर मिला दिया। सारी सेना कमजोर पड़ गई। मौका देखकर चंद्रगुप्त ने हमला बोला और पाटलिपुत्र को जीत लिया। नदी का पानी खून से लाल हो गया, लेकिन अंत में धननंद का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। अब चंद्रगुप्त सम्राट था, लेकिन चाणक्य ने उसे समझाया कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा का भला करे। इसीलिए मौर्य साम्राज्य में कानून का राज्य था। व्यापार फला फूला और जनता सुखी रही। चाणक्य ने अपनी अद्भुत विद्या को अर्थशास्त्र में लिखा, जो आज भी राजनीति का महान ग्रंथ माना जाता है। एक दिन पाटलिपुत्र के बाग में टहलते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, ये साम्राज्य तो आपका सपना था, मैं तो बस आपका हथियार था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, बिना हथियार के कोई सपना अधूरा है। हमने मिलकर ये इतिहास रचा है। इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और फिर उसका बेटा अशोक महान ने साम्राज्य को और भी विशाल बना दिया। लेकिन यह सब शुरुआत हुई थी सिर्फ एक विद्वान और एक योद्धा के संगम से।